नमस्कार, महालक्ष्मी टैट में आप सभी का स्वागत है। कैसे आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, पॉजिटिविटी को अपने जीवन के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपनों के साथ अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले जयकारा लगाएंगे, बाद में हम देखेंगे कि आज का टॉपिक और उससे रिलेटेड मैं कार्ड निकालूंगी। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक कुछ ऐसा है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं, इस पर हमारी सफलता तय होती है। देखिए, हम हमारी एनर्जी फालतू की चीज़ों में लगाते हैं, जहाँ पर हमारा कोई काम नहीं होता, सिर्फ टाइम पास की चीज़ों पर, या फिर हम हमारे उद्देश्य के प्रति ज़्यादा सचेत नहीं रहते। तो ऐसा कुछ जो मैसेजेस आएंगे मैं आपको देती जाऊंगी। तो बी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरी रीडिंग आपको देखनी है। यहाँ से जितना भी अच्छा ले सकते हो मेरे चैनल से, मेरे रीडिंग से, उसी मैसेजेस को अपने लाइफ में आपको अप्लाई करना है। आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं, तो उसे छोड़ देना है। आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे चैनल के थ्रू या मेरे रीडिंग के थ्रू आपको इम्प्रूव कर रही है, मोटिवेशन दे रही है, मोटिवेट कर रही है, किसी चीज़ के लिए इंस्पायर कर रही है, तो इसे आपको ज़रूर लेना चाहिए। देखते हैं कहाँ लगानी चाहिए अपनी एनर्जी, जिस पर हमारे लाइफ की तरक्की हो सके, हमारी लाइफ सफलता की ओर आगे बढ़े। तो देखते हैं क्या है। पहला ही कार्ड निकला है मरकरी। देखिए, हमें फुकट का टाइम पास नहीं करना है किसी के भी साथ। सिर्फ पोपट पंची इसको बोलते जाना, ऐसा नहीं करना है। हमारी कम्युनिकेशन उसी एरिया में अच्छी होनी चाहिए, उसी एरिया में होनी चाहिए जिस एरिया से हमारी लाइफ में कुछ सफलता हासिल होती हो। धूप को थोड़ा बाजू में रखना होगा। तो ये मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का कार्ड दिखाता है, ये सोशल मीडिया का कार्ड दिखाता है। तो सोशल मीडिया पर टाइम पास नहीं करना है, हमारे काम की चीज़ें देखकर उस पर काम करने की ज़रूरत है हमें। ऐसे भी इस कार्ड से मुझे लगता है, इस कार्ड से मुझे ऐसा भी फील होता है। इसको क्या हो गया कि देखिए, आजकल कोई भी रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, उस पर कमेंट करना, या फिर किसी भी चीज़ को देखकर टाइम पास करना, तो ये जब हम लोग करते हैं तो हम सिर्फ टाइम पास करते हैं, बाकी कुछ नहीं। देखिए, बाकी ये इंस्टाग्राम, ये वो फेसबुक, ये वो सब चलाने की वजह से सीखो ऐप चलाओगे आप। मैं किसी ऐप की यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं करती, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो ऐसी कुछ चीज़ें देखनी है, ऐसी चीज़ों के प्रति हमारी एनर्जी हमको देनी है जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू आपको जितना फ़ायदा मिलता है, आपकी लाइफ में जितनी तरक्की करने के लिए, आपकी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए जो मिलता है, उसी को आपको लेना है, उसी में आपकी एनर्जी आपको लगानी है। तो अच्छी कम्युनिकेशन जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर ही कम्युनिकेट करना है, बिना कामों का कम्युनिकेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी। और कुछ मैसेज, कहाँ ऊर्जा लगानी चाहिए हमें? देखिए, हमारी ऊर्जा को थोड़ा स्टोर करके रखना चाहिए, और हमारी ऊर्जा जहाँ पर हमें सफलता मिलती है। सफलता कब मिलती है? जब हमारा मन शांत होता है, हमारा दिमाग शांत होता है, हमारे अंदर समझने की, चीज़ों के प्रति देखने की, चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आकर्षण करने की, अट्रैक्ट करने की हमारी ओर। तो इस चीज़ के प्रति हम कब जाते हैं? जब हमारा माइंड, बॉडी शांत होता है, हेल्दी होता है, तब।
तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ को लॉन्ग टाइम तक सफलता आपको चाहिए, तो आपको थोड़ा मेडिटेट करके चीज़ों को सोच के समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा इस बुद्धा के कार्ड से मुझे लगता है। तो आपको आपकी एनर्जी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लगानी है और आपको योगा मेडिटेशन भी करना है। इससे आपको बहुत जल्द सफलता मिलेगी हर काम में। 10 अंक की एनर्जी यहाँ पे आएगी। देखिए, हमारे लाइफ में जिन चीज़ों के प्रति हम सोचते भी नहीं थे आज तक, हमने कभी उस चीज़ के लिए एफर्ट नहीं किए। कोई भी एरिया हो सकता है, लाइफ का कोई भी एरिया जिसकी तरफ हमारे एफर्ट कम है, हमें उसमें हार्डशिप लगता है, तो उसके तरफ थोड़ा सा सोचकर समझकर आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। उस चीज़ में आप जब जाओगे, थोड़ा समझोगे कि ये हार्ड क्यों लग रहा है आपको। कोई भी काम हो सकता है जो आपको करने की इच्छा है मगर आप नहीं कर सकते, या फिर करने की सोच तो रहे हो लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपके मन में थोड़ा उसके प्रति या फिर सक्सेस के प्रति जिस काम में भी आपका मन है, उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, तो इसके प्रति आपके मन में थोड़ा डर है। तो इस डर को आपको दूर करना है। आपको थोड़ा सा जब सूर्य उगता है तब उस सूर्य की एनर्जी में 20 मिनट बैठना है, मेडिटेशन करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य की जैसी पावर, सूर्य के जैसा आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा, फिर आपका वो मन में बैठा हुआ डर बाहर निकल जाएगा, फिर धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। ये भी हो सकता है। तो आपकी डेस्टिनी में सॉरी फ्रेंड्स, आपके जो पर्पस है किसी काम के प्रति, किसी रिलेशन के प्रति, तो वो आपकी डेस्टिनी में है। आपको मिलकर ही रहेंगे। आपके अंदर का डर रिलीज होगा या फिर दूर होगा, इसके लिए आपके कुंडली में या फिर आपके अंदर आपको सूर्य की एनर्जी चाहिए। सूर्य बलवान होना चाहिए। जब किसी इंसान का सूर्य मजबूत बलवान होता है तब उसके अंदर आत्मविश्वास होता है। उस आत्मविश्वास के चलते मन में जो डर, जो फियर, एंजाइटी जो रहता है वो रिलीज होता है और उस काम को आप अच्छे से कर पाते हो, उसमें सक्सेस मिलती है। तो आपकी एनर्जी कहाँ पे लगानी चाहिए? आपकी सक्सेस की तरफ सोचने की, समझने की जो आपकी क्षमता है उसमें लगानी चाहिए। और इसी के साथ आपको सूर्य की रेमेडी करनी चाहिए। ऐसा भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। द 12th हाउस। देखिए, जब आपके मन में डर वगैरह बैठता है, आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कमज़ोर पड़ता है या फिर कम होता है, तब आपको थोड़ा सा पॉज लेना है। पॉज लेकर किसी वैकेशन पे जाना है, किसी बीच पर घूमने जाना है। तो ऐसा आप जब करोगे, आप किसी पानी के यहाँ बीच पर वगैरह थोड़ा घूम कर आओगे, तो वहाँ से आपकी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज आएगी। आपको फ्रेश होगा, माइंड फ्रेश होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब मन और शरीर स्वस्थ होता है, स्वस्थ मीन्स अच्छा, जब तरोताज़ा मन और तरोताज़ा आपकी बॉडी होती है, किसी भी काम को करने के लिए आप पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, तभी कोई भी काम सक्सेसफुली कंप्लीट होता है या फिर उस काम में आपको सक्सेस मिलती है। तो इस कार्ड से मुझे यही लगता है कि थोड़ा पॉज लेकर आप वैकेशन पे जाए, खुद को थोड़ा एनर्जेटिक बनाएं,
फिर बाद में जो आपके अंदर किसी काम को लेकर है, किसी बात को लेकर डर एंजाइटी, थोड़ा सा टेंशन है, तो वो रिलीज़ हो जाएगा उस चीज़ से। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी आपको लगानी है। और कुछ मैसेज माता रानी, और कुछ मैसेज देखिए। आपने आज तक डर डर के कुछ काम किया होगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं, मिलेगी कि नहीं, मिलेगी कि नहीं, डर तो है मन में, फिर भी आप वो काम करते जा रहे हो। ऐसे आपने डर डर के काम शुरू किया था कोई, तो उस डर से आपको मुक्ति मिलेगी। और जो आपने काम हाथ में लिया था, जो भी काम होगा आपका, आप अपना देख लेना है कि कौन सा काम किया था इसे, तो इसमें आपको सफलता, इन्फिनाइट सक्सेस आपको मिल रही। आपके कर्मों का फल, आपके एफर्ट का रिजल्ट, यहाँ पर भगवान, यहाँ पर माता लक्ष्मी आपको अच्छी तरह से भर भर कर दे रही है। हार्वेस्टिंग का टाइम आ रहा है आपके लाइफ में। जो आपने किया था उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसी चीज़ में आपको अपनी ऊर्जा को लगाना है। द मून का कार्ड, आई थिंक आपकी रिलेशन में या फिर किसी इमोशनल साइड पर आपको कुछ भी डर था, आपके मन में फियर था, आपके किसी रिलेशन में हो सकता है ये, तो वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। पर आपको इसमें पॉजिटिव होकर कुछ काम करना होगा, एफर्ट लगाने होंगे। बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलता। डेरे हरी पलंगावरी, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। तो मराठी और भी एक कहावत है, शिवाजी जन्मावा दुसऱ्याच्या घरी, आपल्या घरी नहीं। का, क्यों पता है? क्योंकि इतने एफर्ट कौन लगाएगा, इतने सेक्रीफाइस कौन करेगा। शिवाजी महाराज बनना इतना आसान नहीं है। उनको ही पता होंगे कि उन्होंने क्या क्या झेला है, क्या क्या सहन किया है, क्या क्या ऑब्स्टेकल होते हैं। हमें हमारा इतिहास, हमारे हिस्ट्री मालूम है। तो इसीलिए कहते हैं कि शिवाजी जन्मावा दुसऱ्याच्या घरी। हमें एफर्ट करना नहीं आता, या फिर हमारी तैयारी नहीं होती उतनी एफर्ट करने की, चीज़ों को फेस करने की। हमें रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड का ज़माना है ना, बना बनाया रेडीमेड, उस पर भी हम काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यहाँ पे रेडीमेड कुछ भी कोई भी नहीं देता या फिर नहीं मिलता। यहाँ पर एफर्ट डालने ज़रूरी है। ये कोई भी काम हो, आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, कोई भी एरिया हो, बिना आपके एफर्ट के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे ऐसे ही कहा है कि कॉन्शियस रहकर आपको अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, एफर्ट डालने हैं, खासकर आपके इमोशनल एरिया पर, इमोशनल साइड पर। तो देखते हैं महादेव की तरफ से गाइडेंस। महादेव हमें गाइडेंस दीजिए। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी, ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए, ये महादेव हमें गाइडेंस दीजिए। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी, ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए, ये महादेव गाइड कीजिए। देखिए महाकाल डिवाइन टाइम। देखिए आपके लाइफ में मिरेकलस चेंजेस होने वाले, मिरेकल आने वाले। कब आने वाले हैं? जब आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, अपनी सफलता के लिए आप कोशिश करते हो, अपने काम में आप कंटिन्यू एफर्ट करते हो, उस चीज़ में
कंटिन्यूटी के साथ पॉजिटिवली आप वो काम करते ही रहते हो, तब जाकर आपके काम में, आपके लाइफ में वो एंटर करने वाले हैं। उनका टाइम है। आपका हार्वेस्टिंग का टाइम भी आ गया है। आपने डर डर के जिस चीज़ की शुरुआत की थी, इसका फल अब आपको मिल रहा है। महाकाल भी यही बता रहे हैं कि इन्होंने आपके उस चीज़ की, उस काम की डोर पकड़ रखी है। अब इनके हाथ में है सब कुछ। आपको सरेंडर टू गॉड करना है। अपना अपना काम पॉजिटिवली करते जाना है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आपके लाइफ में आपके काम के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, किसी इमोशन के प्रति, किसी बिजनेस के प्रति बहुत सारे एफर्ट डालने हैं। आपको इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दिखेगी, एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे कि आपके पूरे लाइफ में आज तक आपने कभी भी वैसे एक्सपीरियंसेस देखे नहीं। तो ऐसा लाइफ चेंजिंग, जिसे कहते हैं लाइफ चेंजिंग टाइम अब आने वाला है, क्योंकि महादेव की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। तो ये थी रीडिंग। हमारी ऊर्जा को कहाँ लगाना चाहिए, किस ओर लगाना चाहिए, किस ओर लगाना नहीं चाहिए, कहाँ पर हम अच्छे से काम कर सकते हैं, ये देखकर एफर्टलेस काम करना है, एफर्ट डालना है हर चीज़ में, हर रिश्ते में, हर काम में, और काम करते रहना है कंटिन्यूअसली। क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव, महादेव एंट्री करने वाले हैं। आपके एफर्ट देखकर आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो ये थी आज की रीडिंग। मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना है। अच्छी लगी तभी भी बताना है, अच्छी नहीं लगी तभी भी कमेंट करके बताना है। तो मेरी हर एक रीडिंग पूरी देखने की कोशिश कीजिए। आपको मेरी रीडिंग से कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। कुछ ना कुछ आपके जो क्वेश्चन रहते होंगे किसी चीज़ के प्रति, तो मेरी रीडिंग के थ्रू आपको कुछ ना कुछ आंसर मिले। आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही आए, पॉजिटिविटी ही रहे, ऐसी मैं मेरी माता लक्ष्मी को हर रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि मेरी रीडिंग से किसी का तो कुछ तो भला हो। हर एक के लाइफ में आज प्रॉब्लम है, किसी को किसी अलग एरिया में, किसी को अलग एरिया में। यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जो सुखी है। तो मेरी रीडिंग से जितना आप पॉजिटिव या फिर पॉजिटिविटी ले सकते हो उतना लीजिए। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस करने हो ऐसा आपको लगता है, आपको किसी चीज़ में आप स्टक थे, तो कोशिश कीजिए मेरे रीडिंग के थ्रू आपको कुछ क्लैरिटी मिलती है क्या, कुछ क्लू मिलता है क्या, ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो इसीलिए ये चैनल मैंने हिंदी में स्टार्ट किया है। मैं मराठी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन मराठी सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है, उससे बाहर होगी, किसी किसी को पता होगी, किसी किसी को समझ में भी आती होगी, लेकिन उसके बाहर के लोगों को भी मेरी रीडिंग का फ़ायदा हो, इसीलिए मैंने हिंदी मीडियम चुना है। तो किसी मेरे गुजराती भाई ने मुझे कहा कि घर में आप हिंदी बोलने की कोशिश कीजिए, फिर चालू कीजिए, क्योंकि हिंदी मेरी इम्प्रूव हो जाएगी। तो भैया मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, मेरी तो हिंदी इम्प्रूव हो जाएगी या फिर हो गई होंगी। हम मराठी लोग किसी भी लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, फिर किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या आप मराठी में बोल सकते हो? हमारे जैसी मराठी बोल सकते हो? आपके जैसी हिंदी बोलकर दिखाएंगे। कैसा होता है ना कि हम जब घर में एक लैंग्वेज अलग बोलते हैं, दूसरों को अलग बोलते हैं, तो थोड़ा फार टोनिंग में ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस बात को समझना है आपको। इम्प्रूवमेंट, चेंज
सडन नहीं होता, धीरे 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 उसको इम्प्रूव करना होता है। तो मैं कोशिश करूँगी मेरी हिंदी आपको समझ में आए, आप टोटली समझ जाए। देखिए मेरा एखादा वर्ड थोड़ा सा मराठी हो गया या फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कुछ भी हो, तो उसको इग्नोर करना है आपको। मेरे बोलने का मीनिंग क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है, तो उस चीज़ पर आपको अटेंशन देना है। आपको क्या मिल रहा है मेरी रीडिंग के थ्रू, तो उस चीज़ पर आपको फोकस करना है, मेरी लैंग्वेज पर नहीं। समझ में आती है? बस हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।